नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना से। उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मजदूरों से भरी एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 मजदूरों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में भर्ती कराया गया है। सरगुजा जिले में इन दिनों सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां मजदूरों से भरी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सानी बर्रा मोड़ के पास हुआ। दरअसल परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल परियोजना के लिए आवंटित जंगल में कूप कटाई पश्चात लकड़ियों की ढुलाई के लिए वन विभाग द्वारा लगाई गई ट्रक मजदूरों को लेकर बासेन जा रही थी। ट्रक में कुल 16 मजदूर सवार थे। इसी दौरान सानी बर्रा मोड़ के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 मजदूरों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक शराब के नशे में ट्रक चला रहा था, जिस वजह से उसने अपना नियंत्रण ट्रक से खो दिया और ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। उदयपुर पुलिस ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। गाड़ी पलटवा दिया है? गाड़ी पलटवा दिया। कौन? खलासी चला रहा था। कहाँ से कहाँ जात रहा? अदानी जा रहे थे, सानी बरस। सानी बरस से अदानी? फॉरेस्ट विभाग वाला? जी सर। कहाँ करे? लकड़ी भरने। लकड़ी ले जाता? रोज जाता है? जी सर। तो कै बजे घटना है? अभी वही 8 बजे का से सर। 8 बजे। कै जन रहा हूँ मैं? एकदम 16-17 आदमी थे। सब लोग चोट लगी से? पता नहीं सर, कोई किसी को नहीं लगा होगा। चलाने वाला दारू पिया था और टर्निंग था यहाँ, और अचानक से मुड़ा और गाड़ी पलट गया। कौन सी गाड़ी में थे आप लोग? वन विभाग वाला। कहाँ जा रहे थे? हम लोग बासन जा रहे थे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने विधानसभा क्षेत्र के एक गांव खिरखिरी में पैदल यात्रा कर पहुंचे थे। पहाड़ पर बसे इस गांव तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी पैदल यात्रा करते नजर आए। इस दौरान खाद्य मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आने वाले बारिश के सीजन तक उनकी सभी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं। मंगलवार को मंत्री भगत प्रशासनिक अमले के साथ पहाड़ पर बसे गांव खिरखिरी पहुंचे थे। गांव तक पहुंचने के लिए खाद्य मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों ने लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक का पैदल सफर तय किया। दरअसल मंत्री अमरजीत भगत को लगातार शिकायत मिल रही थी कि यहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जबकि ग्रामीणों की जिम्मेदार अधिकारी सूद नहीं ले रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की समस्या को सुनने और देखने के लिए खाद्य मंत्री ने निर्णय लिया। इसके बाद मंत्री अमरजीत भगत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पैदल यात्रा कर मंगलवार को ग्रामीणों की समस्या सुनने गाँव पहुँच गए। इस दौरान मंत्री ने खुद महसूस किया कि सड़क के अभाव में जिला मुख्यालय तक का सफर तय करने के लिए ग्रामीणों को काफी संघर्ष करना पड़ता है, जबकि गांव में बिजली पानी सहित अन्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आगामी बारिश के सीजन तक उनकी सभी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। मंत्री अमरजीत भगत के आगमन पर ग्रामीणों ने शैला नृत्य कर उनका स्वागत किया। वहीं मंत्री भगत मांदर बजाते नजर आए तो दूसरी ओर सरगुजा रेंज आईजी आरपी शाह मंजीरा बजाते। खिरखिर जो पहाड़ है, इसमें जो गांव बसा है खिरखिर बस्ती, वो 3 पंचायतें बटे हुए हैं। एक तो बड़ा दमाली, दूसरा लवजी और तीसरा रेमला, और तीनों तरफ से ड्रेन फॉरेस्ट है। आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ का पानी का व्यवस्था, जब कोई बीमार पड़ता है तो नीचे ले जाने के लिए उनको बड़ा मुश्किल होता है। खाट वगैरह में ढूंढ के ले जाते हैं। यहाँ बुनियादी सुविधा आने जाने के लिए सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है। उस सभी चीज़ का आज समाधान किया गया है। स्कूल की स्वीकृति का भी घोषणा किया गया है, भवन की, और बिजली भी लगाया जाएगा। यहाँ तीनों पंचायत की तरफ से सड़क बनाई। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस विभाग के द्वारा अंबिकापुर शहर के नया बस स्टैंड में बस चालकों की आंखों की जाँच के लिए शिविर का आयोजन किया गया। जांच उपरांत चिकित्सकों ने कई बस चालकों को चश्मा लगाने की सलाह दी है।
अंबिकापुर में यातायात पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत मंगलवार को अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में बस चालकों के आंखों की जांच की गई। दरअसल बस चालक आमतौर पर अपनी आंखों की जांच नहीं करवा पाते हैं। ऐसे में बस चालकों की लापरवाही की वजह से सड़क हादसे की स्थिति निर्मित होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस विभाग के द्वारा बस चालकों के आंखों की जाँच के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बस चालकों के आंखों की जांच की गई। वहीं जांच उपरांत कई बस चालकों को चश्मा लगाने की सलाह चिकित्सकों ने दी है। इसके अलावा एडिशनल एसपी ओम चंदेल ने बताया कि पुलिस विभाग के द्वारा रोजाना रात के दौरान ब्रीथ एनालाइजर मशीन से शराब का सेवन करने वाले बस चालकों की जाँच की जाती है। यदि इस दौरान बस चालक शराब का सेवन करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। आज हमारे ट्रैफिक प्रभारी के द्वारा यहाँ पर जो सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है उसके अंतर्गत नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी हमारे ड्राइवर हैं और यहाँ पर ऑटो चालक हैं उन सब लोगों का नेत्र परीक्षण करवाया जा रहा है। हमारे जो बस के चालक हैं उन लोग का हम लोग कंपल्सरली उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए और अपना नेत्र परीक्षण करवाइए, और जो भी उनके बाद आगे मदद हो सकती है वो हम लोग उनको भी करेंगे कि जिनकी अगर कमी है तो उसके माध्यम से एजेंटों के माध्यम से उनके मालिकों को भी बोलेंगे कि इनके कमी है, इसकी इलाज करवाएं, चश्मा लगवाएं, और जो भी हम जिस माध्यम से भी अगर एक्सीडेंट्स वगैरह को कम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका साइट अच्छा है तो आप दूर तक देख पाएंगे, रात में भी अगर तकलीफ नहीं होगी, और इससे निश्चित रूप से एक्सीडेंट्स की कमी होगी। कुल 23 लोगों का आंख देख लिया, इसमें से 6 ड्राइवर थे, ठीक है, उनका सबका आंख सामान्य था, नज़दीक का पढ़ने में तकलीफ थी। कुछ मोतियाबिंद मरीज आया है, ये ड्राइवर नहीं है, और कुछ चश्मा है, नज़दीक का चश्मा या दूर का चश्मा के यदि तकलीफ है तो चश्मे का जांच करके चश्मे का नंबर दिया जाए। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत होने से बस्तर वासियों को स्वास्थ्य सुविधा में और भी लाभ मिलेगा। एक तरफ जहां ट्रॉमा सेंटर में एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज हो सकेगा, वहीं नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों को भी इसका लाभ मिलेगा। बस्तर वासियों को ट्रॉमा सेंटर की बड़ी सौगात मिली है। अब संभाग मुख्यालय में एक्सीडेंटल मरीजों का आसानी से इलाज हो सकेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जल्द ही डिमरापारा मेडिकल कॉलेज में और भी नए उपकरण देने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि बस्तर वासियों की लंबे समय से मांग थी कि मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में ट्रॉमा सेंटर खोला जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत हुई है। बस्तर में ट्रॉमा सेंटर की सौगात मिलने से एक तरफ जहां आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों का इलाज भी ट्रॉमा सेंटर में हो सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश के कई जिलों में ट्रॉमा सेंटर खोलने की मांग की जा रही है। सरकार इस ओर अग्रसर भी है। बजट के अनुरूप अन्य जिलों में भी ट्रॉमा सेंटर खोलने पर विचार सरकार कर रही है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्टाफ की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही स्टाफ की समस्या को भी दूर कर लिया जाएगा। समय समय पर स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है। बस्तर वासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। आने वाले दिनों में अस्पतालों को और भी सुविधा युक्त बनाया। ट्रॉमा सेंटर बेसिकली एक्सीडेंट्स के लिए रहता है कि इमरजेंसी केसेस जब आते हैं, एक जिस स्तर का ट्रॉमा सेंटर रहता है उसमें सबसे पहला काम रहता है स्टेबलाइज करने का, कि पेशेंट को आप स्थिर कर लें, उसके ब्लड लॉस हो या और कोई बातें हो। कहते हैं गोल्डन आवर, पहला जो घंटा रहता है ये सबसे कीमती रहता है। तो उस घंटे में अगर पेशेंट को स्टेबलाइज किया जा सके और उस अस्पताल में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो उसको दी जा सके तो मदद मिल जाती है। और गंभीर केस होते हैं जिनको रेफर करना पड़े बड़े अस्पतालों में, जहां छोटे अस्पतालों में व्यवस्था नहीं रहती है, तो वहां ट्रॉमा सेंटर सबसे पहले स्टेबलाइज पेशेंट को कर लेता है। तो मेरे ख्याल से बस्तर वाला बड़े लेवल का ट्रॉमा सेंटर होगा, वहां उपचार उनका उस लेवल पे हो सके। और बजट में अगर मंजूरी मिलेगी तो ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के लिए अलग अलग सेंटर से जो मांग आ रही है, अलग अलग जगहों से मांग आ रही है, और खास करके जहां एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। एक तरफ हम रोड बनाते जा रहे हैं, अच्छी रोडें अगर बन रही हैं तो गाड़ियां ज्यादा रफ्तार से चलती हैं, जितनी रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं उतने एक्सीडेंट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजों को देख के नई जगह ट्रॉमा सेंटर्स बनाने की बात इस पे पहल हो रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पालिका परिषद सूरजपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद करीब 15 दिनों से खाली है। जानकारों की माने तो यहां नवनियुक्त अधिकारी आने को तैयार नहीं। कार्यालय अधिकारी का तबादला होने के बाद से नगर पालिका की एक इंजीनियर इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी को संभाल रही है। नगर पालिका परिषद के सीएमओ दीपक एक्का का तबादला बीते 15 दिनों पहले हो गया था। उनके तबादले के बाद नए सीएमओ प्रवीण सिंह गहलोत को नगर पालिका परिषद का पदभार लेना था, लेकिन उन्होंने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया। जानकारों का कहना है कि प्रवीण सिंह गहलोत सूरजपुर आना नहीं चाहते हैं। नगर पालिका में सीएमओ का पद खाली होने की वजह से आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका के उपाध्यक्ष सहित पार्षदों का कहना है कि सीएमओ का पद रिक्त होने की वजह से शहर में विकास कार्य का पहिया थमसा गया है। कामों की स्वीकृति एवं राशि आहरण में सीएमओ के हस्ताक्षर को लेकर परेशानी हो रही है। वहीं सीएमओ पद की जिम्मेदारी संभाल रही नगर पालिका की इंजीनियर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं है। शहर वासियों का कहना है कि सीएमओ के पद ग्रहण नहीं करने की वजह से आम लोगों के अनुमति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई काम रुके हुए हैं, जिस वजह से आम जनता नगर पालिका कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है। वहीं जिला प्रशासन भी इस ओर निर्णय लेता नहीं दिख रहा। निश्चित रूप से जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो यहाँ पर नगर पालिका में सीएमओ थे दीपक एक्का जी, उनका स्थानांतरण हो गया और एक इंजीनियर थे आलोक चक्रधारी जी, उन दोनों का स्थानांतरण एक साथ हो गया और दोनों लोग यहाँ से अचानक से रिलीव हो गए, जिसके बाद से समस्याएं आ रही हैं क्योंकि कई ऐसे विषय रहते हैं जहाँ पर साइन पावर का विषय रहता है और जिनको भी प्रभार दे के गए हैं उनके पास साइन पावर का विषय नहीं है आर्थिक विषयों पर, जिसके चलते कहीं न कहीं दिक्कत जा रही है और नगर पालिका में थोड़ी अव्यवस्था की स्थिति अभी बनी हुई है। जी, स्थानांतरण जब दीपक एक्का जी का हुआ था तो उसके बदले में यहाँ पर एक अधिकारी का आना सुनिश्चित हुआ था, किंतु किन्हीं कारणों से वो यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, जिसके चलते ऊहापोह की स्थिति है। और जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो उनसे आग्रह हम लोगों ने किया है कि जल्दी यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हो, जिससे नगर विकास को दिशा मिल सके। सीएमओ साहब के ट्रांसफ़र के बाद में सब इंजीनियर को प्रभार दिया गया है, लेकिन चेक में भुगतान साइनिंग अथॉरिटी नहीं है उनको, जिससे ठेकेदारों के भी भुगतान प्रभावित हो रहे हैं और ठेकेदार आगे काम करने में भी काम रुके हुए हैं। निश्चित रूप से पूर्णकालिक सीएमओ की स्थापना बहुत जरूरी है। उसमें कार्य प्रभावित स्वाभाविक से नहीं हुआ, पूर्णकालिक ठेकेदारी के ठेकेदारों को भी परेशानी हो रही है, पार्षदों को भी दिक्कत हो रही है। बहुत सी चीज़ों में साइनिंग अथॉरिटी नहीं होने के कारण से मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह और ये भी जारी नहीं हो पा रहा है, जो कि काफ़ी परेशानी का सबब है। विगत 10-15 दिनों से सीएमओ नहीं है और हम लोगों को छोटे मोटे हर कार्यों के लिए यह बात बोला जाता है कि सीएमओ नहीं है इसलिए नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से आम जनता के कार्य क्या होते हैं, राशन कार्ड में हस्ताक्षर करवाना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर करवाना, कुछ अनुज्ञा में हस्ताक्षर करवाना या किसी प्रकार की सहमति या अनुमति की आवश्यकता होती है, अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो प्रभारी सीएमओ के द्वारा एक डर कर कार्य किया जाता है और खुलकर काम न करने वाला अधिकारी न होने से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। सतत मॉनिटरिंग की भी कमी आ गई है और तत्काल सीएमओ की नियुक्ति नगर हित में अनिवार्य है।
सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी। पुत्र की शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पीड़िया में एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस को आरोपी पंचराम के पुत्र से घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पंचनामा पश्चात शव को पीएम के लिए भेज दिया। वहीं पुत्र की शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। ये दिनांक 8/2/2021 को कल शाम लगभग 3-3:30 बजे लगभग फ़ोन से हमको सूचना मिला कि ग्राम पीड़िया में हत्या हो गया है। सूचना मिलने पर तत्काल मेरे द्वारा हमारा टीम स्टाफ के घटनास्थल पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर प्रार्थी कृष्णा बसोड़ थाना निवासी पीड़िया का है, वो उसकी रिपोर्ट पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है। कृष्णा बसोड़ ने बताया कि उसकी माँ को उसका पिता जो पंचराम बसोड़ जो है टांगी से पास कर हत्या कर दिया है और शव जो है नाले के पास पड़ा था। तो उसके रिपोर्ट पर मौके पर ही देहाती न्याय से जांच किया गया और शव का पंचनामा कार्रवाई के लिए भेजा गया है। ये पंचराम बसोड़ के है, शराब पीने का आदी था ही। पति पत्नी दोनों आ रहे थे अब जामपारा जो है दूध बिसाने खरीदे आ रहे थे। लगभग सुबह 10 बजे घर से निकले थे। सूरजपुर के ग्राम रुनियाडीह में एक किसान के बाड़ी में रखे पुआल में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सूरजपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों किसानों के खेतों एवं बाड़ी में रखे पुआल में आए दिन आग लगने का मामला सामने आ रहा है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां रुनियाडीह निवासी परशुराम राजवाड़े के बाड़ी में रखे पुआल में अचानक आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग की लपट पास में रखे लकड़ी एवं एक कच्चे मकान तक फैल गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल की टीम को दी। वहीं बड़ा नुकसान होता इससे पहले दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, तब जाकर आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं आग किस वजह से लगी अब तक इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस नियंत्रण सूरजपुर के द्वारा प्राप्त सूचना पर आज ग्राम रुनियाडीह में पुरुषोत्तम राजवाड़े के घर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर अग्निशमन की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर और यहां पर लगे घर में आग एवं पैरावट में आग लगा हुआ था, जिस पर काबू पाया और सुरक्षित यहां पर। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।